सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने सीखा था स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में। इस फॉर्मूला में हम सीखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, शायद आपने पहले भी सुना होगा, बट स्टिल आपको पोर्शन में दिया गया है तो हम सीखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ 1/2 को क्या कहते हैं, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, या आप मत ड्रॉ करना, बट आपको सिखाने के लिए बताऊँ। ठीक है, इसको कहते हैं बेस। बेस मतलब जो नीचे का हिस्सा होता है, एंड हाइट मतलब ये ऊपर से लेके नीचे तक, इसको कहते हैं हाइट। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये बेस है, इसका हाइट है। ओके, ये मत ड्रॉ करना, सिखाने के लिए था। प्रैक्टिस एट 46। क्वेश्चन नंबर 1, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पेज ऑफ कैलेंडर। एक कैलेंडर का पेज है, उसका लेंथ और ब्रेथ कितना दिया गया है। लेंथ है 45 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 26 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स एरिया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता लगाना होगा कि ये शेप कौन सा है। ठीक है, कैलेंडर लिखे कैलेंडर, तो कौन सा शेप का होगा स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, कैलेंडर कुछ इस शेप का होता है, करेक्ट। सो इसका लेंथ कितना है 45 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितने 26 सेंटीमीटर। ये आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी शेप नहीं दिया है, लेकिन आपको वो लोग कह रहे हैं कि वो कैलेंडर है, तो कैलेंडर रेक्टेंगल शेप का होता है। तो ये आपको किसका एरिया निकालना है, व्हाट इज इट्स एरिया, आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। ऑल राइट, ये ड्रॉ मत करना, करोगे तो भी ठीक है, अगर ड्रॉ करोगे स्टूडेंट्स हमेशा पेंसिल स्केल से करना। लेंथ है 45 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 26 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कैलेंडर, जो पेज है कैलेंडर का, उसका एरिया कितना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इसको ऐसे भी कहते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ 45 है और ब्रेथ 26 है, तो लेंथ के बदले लिखेंगे 45 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ के बदले लिखेंगे 26। दोनों को मल्टीप्लाई करना पीछे, आंसर आएगा 1170 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि एरिया लिखा है तो हमेशा स्क्वायर तो लिखना ही पड़ेगा, SQ, और सेंटीमीटर था इसलिए सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, विथ बेस, जिसका बेस है 4.8 सेंटीमीटर एंड हाइट है 3.6 सेंटीमीटर। सो एज सेड अबव, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस कितना है 4.8 सेंटीमीटर, तो बेस के बदले लिखेंगे 4.8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है 3.6 सेंटीमीटर, इसलिए हाइट के बदले लिखेंगे 3.6 सेंटीमीटर। इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखना। ऊपर क्या है 1, उसको छोड़ दो, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 3.6, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर आएगा 17.28। ठीक है, और नीचे क्या है 2, फिर क्या करने का 17.28 डिवाइड बाई 2, 17.28 डिवाइड बाई 2, डिवीजन तो आपको आता ही होगा। ओके, सो इसलिए डीप में नहीं जा रहा हूँ मैं। जब सॉल्व करोगे यहाँ पे आपको आंसर आएगा 8.64, आप चेक कर लेना पीछे 8.64 आएगा। ठीक है, सो आपका आंसर है 8.64। ओके, और एरिया है ना, एरिया, व्हाट इज द एरिया, तो एरिया जो है इसलिए हमेशा SQ लिखने का, SQ मतलब स्क्वायर, और सेंटीमीटर दिया है, बेस और हाइट सेंटीमीटर है इसलिए क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। अगर बेस और हाइट मीटर में होता तो हम लोग मीटर लिखते हैं। ठीक है, एरिया है ना, मैं आपको पहले भी कहा था, चाहे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, कोई भी दुनिया का कोई भी शेप हो, जब आपको एरिया पूछा जाता है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, स्क्वायर SQ। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। प्लॉट मतलब एक, जहाँ पे एक ज़मीन है रेक्टेंगल शेप का, उसका लेंथ कितना है 75.5 मीटर एंड 30.5 मीटर। ठीक है, तो उसका एरिया निकल जाएगा। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्लॉट, उसका कीमत निकालना है आपको, एट द रेट ऑफ ₹1000 पर स्क्वायर मीटर। यानी अगर 1 स्क्वायर मीटर का 1000 रुपया है तो वो प्लॉट कितने में पड़ेगा। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। पहले आपको क्या निकालना है, उस एरिया निकालना है उस प्लॉट रेक्टेंगुलर प्लॉट का। लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, लेंथ है 75.5 मीटर, ब्रेथ है 30.5 मीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या फिर ऐसा कहो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो 75.5 मल्टीप्लाई बाय 30.5। अच्छे से करना स्टूडेंट्स, पॉइंट है ज़रा ध्यान देना, आपको आंसर आएगा 2302.75
या 0.75 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि एरिया है, ओके। और आपको क्वेश्चन में मीटर दिया है, इसके पीछे आएगा मीटर। सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर लिखेगा, किलोमीटर है तो किलोमीटर लिखने का, ओके। सो स्टूडेंट्स अभी ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आपका मेन क्वेश्चन शुरू होता है। आपको क्या पूछा है? व्हाट इज़ द कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्लॉट क्या होगा? जितना एरिया है आपका रेक्टेंगल का, वो प्लॉट का जो आया था 2302.75, उसको लिखने का, मल्टीप्लाई बाय 1000 क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। अगर 1 स्क्वायर मीटर का ₹1000 है तो ऐसे 2302.75 जो स्क्वायर मीटर है उसका कितना पैसा लगेगा? सो बहुत सिंपल है, कॉस्ट ऑफ प्लॉट कैसे करने का, ये जो आंसर आया ना, ये जो आंसर आया है आपको उसको लिखने का, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। जो आंसर आया है ना ऊपर मल्टीप्लाई करने पे, उसको लिखने का मल्टीप्लाई बाय, कीमत कितना है एक का 1000, दोनों को मल्टीप्लाई करो अच्छे से, आपको आंसर आएगा रुपीज़। रुपीज़ क्यों? क्योंकि कॉस्ट बोला है, कॉस्ट मतलब कीमत, कितना होगा? ₹23,2750, ठीक है। अगर 1 स्क्वायर मीटर का 1000 रुपीज़ है तो इतना स्क्वायर मीटर जो एरिया निकला है उसका कितना पैसा होगा? दिस मल्टीप्लाई बाय 1000, आपको आंसर आएगा ₹23,02,750। इतना मुझे देना पड़ेगा अगर मुझे वो प्लॉट खरीदना है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं कर रहे क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आएगा। ऑन दैट नोट हमारा ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे ख़त्म होता है। अगला प्रैक्टिस सेट हम ज़रूर करेंगे नेक्स्ट वीक, ओके।